हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक सीखने वाले हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और किसी भी संख्या का हम जातीय मान कैसे ज्ञात करें, और इन दोनों में अंतर हम कैसे, एक ही संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के प्रश्न कई बार रेलवे में देखने को मिला है, बैंकिंग में, एसएससी में, मानकर चलिए तो इस तरह के प्रश्न हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। और आज हम इसको ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, मानकर चलिए वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कि में 3 का स्थानीय मान एवं, ठीक है, 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करें। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है 1 2 3 4 5 6 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों फाइंड आउट करने। देखिए, स्थानीय मान तो ज्यादातर आपने सुना होगा, ये जो जातीय मान है ये आपने शायद नहीं सुना होगा इस चीज के बारे में, क्योंकि स्थानीय मान तो हमें बचपन में भी पढ़ना था। और इस तरह के प्रश्न मैं बता रहा हूँ कई बार बोर्ड के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एक सवाल है, और हमें पहले स्थानीय मान की बात करें, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को। स्थानीय मान रूल बचपन से बताया गया था कि जिसका स्थानीय मान निकालना हो उसको यहाँ पे रख देंगे, जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है उसको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद देखेंगे उस अंक से इस साइड दाएं तरफ कितने अंक मौजूद हैं। तो सर जी यहाँ पे 3 अंक मौजूद है, 4 5 6, जितने अंक मौजूद हो उतना जीरो। ठीक है, कितना जीरो? 3000, मतलब 3 अंक है। मतलब स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें रूल बताया गया था कि जिस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है उस संख्या को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उस संख्या के दाएं तरफ कितने अंक मौजूद हैं, जितने अंक मौजूद हैं उस संख्या के ऊपर उतना शून्य लगाना है। और इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक वर्ड आ चुका है आपके सामने जो बहुत ही परेशानी वाला चीज है, सर जी जातीय मान। अच्छा, स्थानीय मान और जातीय मान क्या है? स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे आप बैठे हैं वहां पर आपकी क्या वैल्यू है, वहां पे आपका क्या रेपुटेशन है, उसको हम कहेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जहां पे आप बैठे हैं वहां पे आपका क्या रेपुटेशन है, वहां पे आपकी क्या वैल्यू है, उसको कहेंगे स्थानीय मान। जातीय मान मतलब खुद की आपकी एक क्या वैल्यू है। तो आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है, आप कहीं भी जाकर बैठ जाइएगा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मनिर्भर जिस चीज पे आप रहते हैं, या सीधे सीधे कहिए कि आपके अपने आप की आपकी क्या वैल्यू है। तो खुद में आप अपनी वैल्यू 100% के बराबर मानेंगे, चाहे यहाँ चाहे वहां चाहे कहीं। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान वही होगा जिस संख्या का पूछा जाए। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, x का x, y का y, z का z, a का a, b का b, c का c। यानी उसको आप कहीं पे ले जाकर रख दीजिए तो 3 का जातीय मान 3 होगा। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए कि अगर यहां पर एक और अंक रहता तो स्थानीय मान में परिवर्तन हो जाता। 3 पर 1 2 3 4 ये हो जाता इसका स्थानीय मान। क्यों? क्योंकि एक अंक बढ़ गया। लेकिन याद रखिएगा कि एक अंक बढ़ने से जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जातीय मान में 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 8 9 7 6 8 9 6 7, कोई बात नहीं, कुछ भी रख दीजिए सवाल से, हमें तो बस सॉल्व करना है। इसमें 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान एवं 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल है कि 2 3 4 5 8 9 6 7 में 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस तरह के प्रश्नों का। और कई बार
ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। अगर यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, कहिएगा कि हाँ भाई राहुल सर जो बता रहे हैं वो बहुत काम की चीज है। अच्छा, अगर आपने अभी तक ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनली अगर मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी करनी है तो मैंने एक बैच लॉन्च कर दिया है, अभी अभी वो बैच लॉन्च हुआ है, 1-2 क्लास हुआ है, सफलता बैच, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बैच मक्खन बैच जो ऑलरेडी चल रहा है, काफी पुराना हो चुका है, उसकी सीट लगभग फुल होने वाली है, तो मैंने एक और बैच लॉन्च कर दिया, सफलता बैच। उस बैच में अपना नामांकन जरूर करवाइएगा, और किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं हमारी टीम से। जो भी बैच की फीस है, अभी ऑफर चल रहा है, 6200733858 पे कॉल करिए, कहिए सर हमें सफलता बैच लेना है। चलिए 23458967 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, 23458967, इसमें 5 का स्थानीय मान, ये सीधे सीधे वो तो हमें पता ही है 5 का ही निकालना है। अगर स्थानीय मान की बात करें तो मैंने बोला कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना उसको लिखकर देखिए कि इस साइड कितने अंक है, इस साइड 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक, 4 जीरो। अगर इसका हमें जातीय मान चाहिए तो मैंने बोला संख्या कहीं पे भी जाकर बैठ जाए, चाहे वो जाके सीधे आसमान में ही क्यों ना बैठ जाए, उसका जातीय मान वही होगा। अगर 5 का जातीय मान है तो 5 ही, और कह रहा है अंतर ज्ञात करिए, अंतर यानी आपस में दोनों को घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 9 यानी 9, 49,995, क्योंकि वो 50,000 था, 50,000 में 5 यानी अंतर। अच्छा, योग्य कहता तो जोड़ देते, गुना कहता तो गुना कर देते, भागफल कहता मतलब जो प्रश्न कहता वो हम कर देते। क्लियर है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल बढ़ रहा है, सीख रहे हैं आप कुछ। सफलता बैच, बैच का नाम क्या है जी? सफलता बैच। इसमें मैथ और रीजनिंग पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, और कैलकुलेशन की 1 महीने की स्पेशल क्लास करवाई जाएगी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, डिजिट, नंबर डिजिट, A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा। किस बैच में? सफलता बैच में। बहुत कामगार का ये बैच है, बहुत ही स्पेशल बैच है, जिसमें आप जुड़े, बिल्कुल निश्चिंत होकर जुड़े और काम आएगा ये। तो स्थानीय मान और जातीय मान समझ चुके हैं। एक और प्रश्न, ठीक है, एक और प्रश्न, जैसे मान लीजिए 1440250361446, ठीक है, में, ठीक है, पहले का स्थानीय, ऐसे ऐसे कर देते हैं, 5 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें जी। ठीक है, क्या चाहिए? गुणनफल। देखिए किसका चाहिए, हमें चाहिए 5 का, और ये 5 एक ही है। कभी कभी ऐसे भी दे देगा सभी 6 के स्थानीय मानों का अंतर इस तरह से, तो 5 में 1 2 3 4 5 6, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, और इसका जातीय मान, ये स्थानीय मान, ठीक है, ये स्थानीय मान, और अगला जो हम निकालेंगे वो जातीय मान, और जातीय मान हमें पता ही है कि 5 ही रहेगा, और इसका गुणनफल 1 2 3 4 5, 2 4 6, 2 4 5 और 5 5 25। दिस इज द राइट आंसर। एक सवाल ऐसे देखिए, सबसे कंफ्यूजन वाला सवाल कौन सा, इस तरह से सवाल ऐसे रहेगा, 2503614623 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न अब है कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर, गया ये सॉरी रा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्थानीय मानों का अंतर। अब देखिए कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 ठो 6 है, 1 2, तो आप क्या करिए कि दोनों का स्थानीय मान निकाल लीजिए। यहाँ पर 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 2 4 5, 1 2 3 4 5 को 0। इसके जातीय मान की बात करें, सॉरी इसमें भी स्थानीय मान है ना, तो आप 6 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, 6 के बाद 00, और इन दोनों के बीच अंतर 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 9, ये
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आप स्थानीय मान और जातीय मान को बेहतरीन ढंग से सीख चुके हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आराम से बना दीजिएगा। और राहुल सर को हमेशा याद रखिएगा अगर आपको इस चीज़ से सफलता मिलती है, इसलिए मैंने बैच का भी नाम सफलता बैच रखा है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहाँ पे हमारी फोटो दिख जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन इन करके रजिस्टर करके आप पेड कोर्स में जाइएगा, कॉम्पिटिटिव में जाइएगा, आपको बैच दिख जाएगा। और नहीं तो फिर हेल्पलाइन नंबर दिया है ना मैंने, बात करिए टीम से, कहिए सर हमें बैच ज्वाइन करना है, वो बिल्कुल आपको मदद करेंगे। ओके, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों से विशेष अनुरोध है इस वीडियो के बाद।